Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। ठीक है, ये भी आयोग पे कई सेक्शन चल रहा है। ठीक है, और जहाँ पे हम लोग डिफरेंट रूल्स को देखे हैं, किस तरीके से मैलीसाइक्लिक कंपाउंड्स, किस तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस में हम कैसे प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं और सिलेक्शन कैसे होगा, नंबरिंग किस तरीके से होगी। देन उसके बाद उस गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेम होगा, ठीक है, जो साइंटिफिक नेम होगा वो क्या होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हम इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए कुछ और भी पॉइंट्स हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे आपके इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका नीट का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे आपका जेई मेंस प्लस एडवांस का एग्ज़ाम हो। ठीक है, मेंस प्लस एडवांस, ठीक है, दोनों के लिए अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज़ बच्चे हम यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, मेडिकल प्लस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपको कोई डाउट रहता है तो डाउट के लिए आपको मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे के रखा है। ठीक है, 8273691707। ठीक है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, कंप्लीट केमिस्ट्री में कहीं भी कोई भी आपको डाउट रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है बच्चों, चलो तो हम लोग फटाफट से कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आपकी एरीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, एरीन आपको मैंने डिस्कस किया था। एरीन का मतलब बेटा एरोमेटिक से रिलेटेड है। ठीक है, ये पहले ही मैंने रिप्रेजेंटेशन आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, एरोमेटिक से रिलेटेड है, जहाँ पे हम लोग बेंजीन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले किया है, ये आपको सपोज इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर दे रखा है। ठीक है, जहाँ पे आपको मिल रहा है एन डबल बॉन्ड एन। ठीक है, तो इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई एजो। क्या बोलते हैं, दिस ग्रुप इज कॉल्ड डाई एजो। और यहाँ पे वर्ड बच्चों सफिक्स में आता है ईएम। ठीक है, तो ईएम का मतलब जो होता है दैट इज द पॉजिटिव चार्ज। जहाँ भी ईएम लगा मिले उसका मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपका पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तभी यहाँ पे सफिक्स आपका ईएम यूज किया गया है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपको बेंजीन दिख रहा है C6H5, बाकी आपका यहाँ पे नाइट्रोजन के पास देखो पॉजिटिव चार्ज भी है, इसलिए यहाँ पे मैंने देखो डाई एजो आपको पता होना चाहिए। बाकी ईएम मैंने क्यों यूज किया ये भी आपको पता है। लास्ट में आपका है क्लोराइड, Cl पे माइनस चार्ज है, सॉल्ट आपको दिख रहा है, तो दिस इज एक्चुअली दी सॉल्ट। ठीक है, ये यहाँ पे आपका सॉल्ट है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, पोलरिटी आपको दिख रही है पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो इसको हम बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे बेंजीन एरोमेटिक जो रिएक्शंस मैकेनिज्म होती है वहाँ पे देखने को मिलेगा ये। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर आपको ये वाला स्ट्रक्चर दे रखा होता है तो इसका नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, तो ये जो आपका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, जब आपको पता है कि जब हम H2SO4 को यूज़ करते हैं, H2SO4 जो है ना वो टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन को शो करता है। तो जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा और डेप्थ में लेके जाऊंगा तो वहाँ पे आपको मैं बिल्कुल पिन पॉइंट करूँगा कि ये हम लोगों ने आयोबैक में एक कंपाउंड पढ़ा था और इस कंपाउंड का नाम बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बोला गया था। ठीक है, ये भी आपका सॉल्ट है, बिकॉज यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पोलरिटी आपकी डेवलप हो रही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे साइनाइड और आइसोसाइनाइड को लेके। तो फर्स्ट वन इज साइनाइड, आप देख सकते हो ये आपका साइनाइड, ये आपका आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो फर्स्ट का नाम क्या होगा, देखो मैंने बोला था बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्टली अगर आपका कार्बन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं तो उसके लिए हम स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। इसका नाम होगा आपका नीचे बेंजीन और ऊपर से आपका आ जाएगा कार्बोनाइट्राइल, इसको हम लोग बेंजोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, बेंज के बाद ओ नाइट्राइल, ओ नाइट्राइल हम सी एन के लिए सफिक्स में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ये देखो आप, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे बेंजीन और आइसोनाइट्राइल, बेंजीन आइसोनाइट्राइल। और इसके लिए हम एक नाम और कॉल करते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इस तरीके से इसे हम बोल सकते हैं। तो ये जो कंपाउंड है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये आपको बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगे, एग्जाम में भी आ जाते हैं इंटरमीडिएट वगैरह के बारे में, तो वहाँ भी आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैं आपको ये कंपाउंड पिन पॉइंट कराता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मैं कुछ और कंपाउंड लेता हूँ एसिड्स के। तो देखो
यहाँ देखो ये बेंजीन के साथ आपका एक COOH ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बेंजोइक एसिड के नाम से भी कॉल करते हैं, या फिर इसे आप बोल सकते हो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपने स्पेशल सफिक्स यूज कर दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपने यूज कर दिया तो उसकी इसमें ये जो नीचे दिख रहा है C6H5, यहाँ पे आपको बेंजीन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर अदरवाइज इसको दोनों को मिक्स करना है तो फिर आप बेंजोइक एसिड के नाम से भी कॉल कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका देखो, यहाँ पे हम बोलेंगे तो नंबरिंग देखो, इसमें एक CH3 लगा हुआ है बेंजीन के पास, एक आपका COOH, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, एसिड की। तो एसिड से हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, बेंजीन के पास आपको फर्स्ट नंबर दे देंगे, यहाँ पे 2 नंबर। तो सेकेंड कार्बन पे CH3 है, 1 कार्बन, फर्स्ट कार्बन पे आपका COOH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा आपका देखो 2 पे मिथाइल हो जाएगा, ठीक है, 2 मिथाइल। और नो डाउट आपको पता है कि ये इसका जो पेरेंट होगा इस गिवन कंपाउंड का, पेरेंट क्या होगा, वो तो आपका एरोमेटिक पार्ट ही होगा, वो आपका बेंजीन ही होगा, ठीक है, वो आपका पेरेंट हो जाएगा। तो इसके फिर नाम होगा आपका 2 मिथाइल, सेकेंड पे मिथाइल, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है, और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर इसको हम इस नाम से भी कॉल कर सकते हैं ऑर्थोटॉलिक एसिड। क्यों, क्योंकि 1 2 सेकेंड कार्बन पे आपका मिथाइल लगा हुआ है, तो इसको हम टॉलिक, ठीक है, टॉलिन आपको मैंने बताया था ना, तो यहाँ पे टॉलिक इक आ गया, टॉलिन हम नहीं, यहाँ पे टॉलिक इक होगा, इक का मतलब क्या है, यहाँ पे एसिड लगा हुआ है, ठीक, COOH कार्बोक्सिल लगा है, तो इसको हम बोल सकते हैं ऑर्थोटॉलिक एसिड। और ऑर्थो का मतलब आपको पता है पोजीशन 1,2, ठीक है। और बाकी इसको हम बोल सकते हैं 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड के नाम से भी बोल सकते हैं, तो ये भी आपका करेक्ट होगा, ठीक है, मैंने नंबरिंग कर दिया, तो तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें देखो ये आप कर पाओगे, इसमें 2 एसिड लगे हुए हैं 1 और सेकेंड पोजीशन पे बेंजीन के, इसका नाम होगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर इसको हम थैलिक एसिड के नाम से भी कॉल करते हैं। तो प्लीज़ बच्चों ध्यान रखना, थैलिक एसिड जो है ना, ये कॉमन नेम है, ये बार बार यूज करने को आपको मिलता है, ठीक है। तो ट्रेड नेम के बेस पे भी इसको हम दे सकते हैं थैलिक एसिड, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थैलिक एसिड आपको ध्यान रखना। थैलिक एसिड अब क्या होता है, बेंजीन के पास आपके 1 2 पोजीशन पे आपके डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दो आप ग्रुप, तो आपका बन जाएगा थैलिक एसिड, या फिर इस बोल देंगे बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कुछ एसिड्स के इंपॉर्टेंट हो गए। नेक्स्ट कुछ और भी हम कंपाउंड्स देखेंगे यहाँ पे। ये बच्चों एक तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की, इसके बाद हम लोग स्पायरो बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स की तरफ भी चलेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसका नाम क्या होगा, सपोज आपको ये कंपाउंड दे रखा है स्ट्रक्चर, इसका आयोपैक नेम क्या होगा, थिंक करो ध्यान से और बताओ क्या आंसर होना चाहिए। तो आपको प्रॉपर दिख रहा है क्या कि सर हाइड्रोक्सी है, ये तो सर फंक्शनल ग्रुप है, प्रॉपर दिख रहा है मुझे। एसिड है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। नाइट्रो है, या मैंने पहले ही बोला था, ये आपका फंक्शनल ग्रुप की जगह ये सब्स्टिट्यूएंट्स की तरीके से एक्ट करता है। और जो हेलोजेंस होते हैं वो भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स की तरीके से एक्ट करते हैं। आपको पता है कि एसिड और एसिड COOH और आपका हाइड्रोक्सी, इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, तो ये भी आपको मैं रूल्स बता चुका हूँ, एसिड की प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है। तो कॉमन सी बात है, यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी बच्चों, जल्दी से बताओ, नंबरिंग आपकी एसिड से स्टार्ट होगी, तो ये आपका 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब 2 में किधर चलूँ, अगर मैं 2 यहाँ कर देता तो यहाँ पे देखो सिर्फ का है डबल बॉन्ड है और आपका हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगा तो यहाँ पे 2 पे आपको डबल बॉन्ड भी है और आपका यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप भी मिल रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रो मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स ऑब्वियसली हाईएस्ट प्रायोरिटी में आएगा ना, आपको मैं डिस्कस पहले किया था कि भाई फंक्शनल ग्रुप सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी में, फिर आपकी मल्टीपल बॉन्ड, और सबसे लास्ट में आपका आता है सब्स्टिट्यूएंट्स या साइड ब्रांचिंग, ठीक है। ये रूल्स आपको पता ही होगा, इसलिए हम लोग इस डायरेक्शन में ना जाके हम लोग इधर मूव कर जाएंगे। तो नाइट्रो मिल जाएगा 2 पे, 3 पे क्लोरो, 4 5 6 नंबरिंग कंटिन्यूस। बस अब यहाँ से ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये तो पूरा का पूरा आपका क्या है, एसिड जो दिख रहा है वो फर्स्ट पोजीशन पे, तो इसमें से आप सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट को साइड कर दो, लोअर पैर फंक्शनल ग्रुप को जो हाइड्रोक्सी उसको साइड कर दो। तो देखो एक एसिड के साथ बेंजीन है, जिसको हम बेंजोइक एसिड सीधा बोल सकते हैं। बाकी जो जितने भी ग्रुप लगे हैं वो सब आपके प्रीफिक्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट के लिए देख लो, 3 पे आपका क्लोरो हो जाएगा C, 5 पे हाइड्रोक्सी हो जाएगा, 2 पे नाइट्रो हो जाएगा, बाकी आपका बेंजोइक एसिड। समझ में आ गया, इजी है बच्चों, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ प्रैक्टिस करते हैं, इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, ठीक है। चलो देखो इसका आंसर बताओ मुझे क्या होगा, अभी इसको अब मत देखना, ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस करो इसकी। तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे अमाइन भी दे रखा है, और अमाइन बच्चों आपको मैंने हमेशा बोला है कि ये आपका क्या होगा, ये प्रीफिक्स की तरीके से एक्ट करेगा, जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स हम लोग बोलते हैं इसे, ठीक है। और जो हाइड्रोक्सी है ये एक ही फंक्शन ग्रुप दे रखा है, तो मतलब इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी हो जाएगी, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करी जाएगी। तो ये 1
अगर मैं इधर 2 करता तो सिर्फ हाइड्रोजन डबल बॉन्ड होता, इधर 2 किया तो सब्सटेंट मिल गया, तो ये वाला 2 इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से मूव कर जाएंगे। बात समझ में आ गई? बस देखो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आपका ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अगर आप OH फंक्शनल ग्रुप के साथ बेंजीन को देखो, अमाइन को साइड निकाल दो, इधर से मिथाइल को साइड निकाल दो, तो फिनोल आपको परफेक्टली दिख रहा है। तो फिनोल के पहले देख लो जो लोअर पैड फंक्शनल ग्रुप है, और आपके सब लोअर पैड फंक्शनल ग्रुप कुछ है ही नहीं, आपका सब सब्स्टिट्यूएंट आपको दिख रहा है अमीनो अमीनो, वो सेकंड कार्बन पे बेंजीन के। तो 2 पे अमीनो हो जाएगा, 5 पे मिथाइल, बाकी आपका फिनोल। समझ में आ गया? इजी था, चलो क्लियर है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल को देखो, बताओ इसका आंसर, बताओ, थिंक करो जल्दी से, बताओ इस मॉलिक्यूल्स का क्या आंसर होगा। तो ये देख लो, ये क्या दिख रहा है बच्चों, ये आपको दिख रहा है भाई साहब C डबल बॉन्ड O देन ऑक्सीजन देन C2H5। ये आपको कुछ इस तरीके से है, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन NR पार्ट, इधर भी R लगा लो आप। ठीक है, तो ये आपको ईस्टर दिख रहा है, क्या दिख रहा है बच्चों, दिस इज ईस्टर। ठीक है, तो आपको पता है जब ईस्टर दिख रहा है तो ईस्टर में क्या है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो नो डाउट इसकी प्रायोरिटी तो काफ़ी हाई रहती है। और नीचे आपका एसिड हैलाइड दे रखा है, देखो बच्चों ये C डबल बॉन्ड OCl, दिस इज एसिड हैलाइड, तो ये भी एसिड का ही डेरिवेटिव है, तो इसकी भी प्रायोरिटी आपको मिलेगी। बट दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है बच्चों, ईस्टर की। ईस्टर ऊपर आता है ना प्रायोरिटी में, तो ईस्टर की प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी एज कम्पेयर टू एसिड हैलाइड, दिस इज एसिड हैलाइड। ठीक है, एसिड हैलाइड, तो एसिड हैलाइड में से आपके ईस्टर की प्रायोरिटी हाईएस्ट हो गई, तो नंबरिंग फिर वहीं से स्टार्ट होगी, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 एंड 6। अब इसका नाम करो, तो देखो इसका नाम कैसे करते हैं भाई, ईस्टर की हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो इसका नाम करते हैं बच्चों हम जनरल, दिस इज द एल्काइल एल्कनोइट। ठीक है, एल्काइल एल्कनोइट, ठीक है, ये इसका नाम होता है एल्काइल एल्कनोइट। तो एल्कनोइट वाला जो पार्ट है वो तो आपको परफेक्टली दिख रहा है कि भाई यहाँ पे आपको जो पूरा का पूरा बेंजीन रिंग से रिलेटेड है, बेंजीन इसका बेस है, तो बेंजोएट तो आपको लास्ट में मिल ही जाएगा, लेकिन इसके पहले जो सब्सटेंट्स वाले हैं उनको आप प्रॉपर लिखना पड़ेगा, है ना। तो देखो कैसे होगा, तो हम लिखते हैं एल्काइल एल्कनोइड, जिसमें से एल्काइल वाला पार्ट बताओ बच्चों कौन सा होगा। एल्काइल वाला पार्ट मतलब आप इस पूरे के पूरे रिंग को यहाँ पे उठा के लाओ, इसमें से आपका ये जो बेंजीन है, ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से प्रॉपर आपको बता रहा हूँ, प्लस यहाँ से आपका C डबल बॉन्ड OCl, और यहाँ से बच्चों आपका था C डबल बॉन्ड O एन आपका C2H5। तो इसको छोड़ दो और ये पूरा का पूरा पार्ट आपको क्या दिख रहा है, सब्स्टिट्यूएंट्स के तरीके से आपको दिख रहा है। ठीक है, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये एल्काइल हो गया, मतलब C2H5 इज द एल्काइल, तो यहाँ पे मिल गया आपको इथाइल। ठीक है, और फिर इसमें आपको देना पड़ेगा कि भाई सेकंड कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, लोअर पैर फंक्शनल ग्रुप है, जिसका आपका पैरेंथेसिस में डालना पड़ेगा हाइफन लगा के, 2 हाइफन पैरेंथेसिस के अंदर क्लोरोकार्बोनाइल, इसका नाम क्या होता है भाई, हेलो कार्बोनाइल लिखते हैं ना हम लोग, तो क्लोरोकार्बोनाइल इसका नाम हो जाएगा एज ए प्रीफिक्स, और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, बेंजोइट। बात समझ में आ गई, मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट आपको बेंजोइट यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट में प्रीफिक्स में चला जाएगा, ये प्रीफिक्स में, बाकी पेरेंट जो बचा है बेंजीन के साथ वो आपका बेंजोइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉजिक समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट हम मॉलिक्यूल्स की तरफ चलते हैं, इसको पहचानने की कोशिश करते हैं। इसमें ई और जेड पर भी मत जाना, ई और जेड अभी डिसाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे हम प्रायोरिटी सिस्टम की बात करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में लेके आते हैं सिस ट्रांस, उसके बाद टाइप्स होते हैं, इसमें ई जेड सिस्टम भी आता है, और ई का मतलब एंटीजन होता है, जेड का मतलब जूशामन, जूशामन का मतलब सेम साइड। अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी अगर सेम साइड में होती है ना, अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी अगर आपकी सेम साइड में होती है, ठीक है, तो हम लोग यूज़ करते हैं जेड। ठीक है, अगर अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी अगर अपोजिट साइड में हो जाती हैं तो फिर हम लोग यूज करते हैं सॉरी ई, ठीक है, एंटीजन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्रीफिक्स के तरीके से ई और जेड हम यूज करते हैं, तो प्लीज़ मैं आइसोमेरिज्म इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इसको दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, चलो स्टार्ट करें बच्चों, बताओ इसका नाम क्या होगा। तो आपको पता है कि ये एल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप, या आपका एल्कोहल है, या आपका एसिड का एमाइड है। तो एसिड एमाइड है, उसकी प्रायोरिटी एसिड का डेरिवेटिव, तो एसिड के डेरिवेटिव्स पहले आते हैं एल्डिहाइड और एल्कोहल से। तो आपको समझ में आ गया होगा, अब काम कैसे होगा, नंबरिंग कर दो। तो नंबरिंग आपकी स्टार्ट होगी बच्चों कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो मतलब ये कार्बन आपका 1, यहाँ से ये 2, ये 3, ये 4 5 एंड 6। ठीक है, तो आप जल्दी से देखो क्या हो जाएगा, 3 पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी अल्फाबेटिकली, और 2 पे देखो एक मिथाइल लगा हुआ है, बिल्कुल सही, और 6 पे देखो आपका एक लोअर पायर फंक्शनल ग्रुप भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 ऑक्सो आ जाएगा, टोटल 6 कार्बन है तो हेक्स आ जाएगा।
ठीक है। और 3 पे आपका डबल बॉन्ड भी है तो इन आएगा, मतलब ई एन ही आएगा, ई एन ई में से ई निकल जाएगा तो इन बचेगा सिर्फ, और लास्ट में आपका आ जाएगा एमाइड। बात समझ में आ गई, बिकॉज इट इज़ एसिड एमाइड, तो इसका नाम हो गया। तो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कुछ और कंपाउंड्स की तरफ। तो बताओ बच्चों इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इम्पोर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। दो अगर आपके दो आपके रिंग हैं वो इस तरीके से अटैच है जो एरोमेटिक पार्ट को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जरा चेक करके देखो बच्चों। देखो यहाँ से क्या है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा ऊपर ये देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे एरोमेटिक पार्ट आपको परफेक्टली दिख रहा है, ठीक है। एरोमेट्रिसिटी आपको दिख रही है, ठीक है। बाकी मैं एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहले यहाँ पे इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये जो दो रिंग आपको दिख रहे हैं ये दोनों के दोनों को बेटा हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, नेफ्थनॉल बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी में एक तो एल आपको यहाँ पे एल्कोहल दे रखा है और एसिड दे रखा है। तो पता है सर हाईएस्ट प्रायोरिटी में एसिड होता है, तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी भाई, 1 2 3 एंड सो ऑन 4। अब मुझे डिसाइड करना था कि भाई हाइड्रोक्सी को जो लोअर पायर फंक्शनल ग्रुप है इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो इसकी पोजीशन 3 होगी। तो 3 पर हाइड्रोक्सी हो जाएगी, 1 पे आपका नेप्थोइक एसिड बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखो, ये भी आपका नेफ्थनॉल नेफ्थलिन का ही पार्ट है, लेकिन आप यहाँ पे नंबरिंग जब करोगे ना तो वहाँ पे जरा ध्यान से देखना कि ये आपका जो कार्बन जो दोनों तरफ आपका यहाँ बीच में अटैच्ड है। बात समझो ध्यान से, इस वाले कार्बन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा बाईसाइक्लो कंपाउंड्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में जब हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो नंबरिंग बच्चों हमेशा हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ब्रिजेस, जो ब्रिजेस कार्बन होते हैं तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो कॉमन सी बात अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करूँगा 1 ये 2 ये 3, तो मतलब इस ब्रिज से प्रेजेंट आपका ये वाला कार्बन ये अल्फा रहेगा, मतलब ये 1 और यहाँ से आपका ये 2, ठीक है। ये अल्फा और आपका ये बीटा, तो इसका मतलब देखो सेकेंड पे आपका हाइड्रोक्सी है तो इसका नाम लिखा जाएगा आपका नेफ्थलीन, ई एन ई, मतलब क्यों, ये डबल बॉन्ड की वजह से। तो नेफ्थ आ जाएगा, देन ई एन आ जाएगा, ई एन में से ई एन ई में से ई निकल जाएगा, ई एन बचेगा 2 पे ऑल। इसको हम डायरेक्ट बहुत बार बोलते हैं बीटा नेफ्थनॉल, इसको हम बीटा नेफ्थनॉल के नाम से भी कॉल करते हैं, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीटा नेफ्थनॉल भी आपको लिखा मिल सकता है और उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ ध्यान देना। नेक्स्ट कंपाउंड ये दे रखा है, इसका नाम आप कर पाओगे, कोई डाउट ही नहीं होगा इसमें। आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी तो एसिड आपकी सॉरी एल्कोहल की होगी, तो 1 ये 2, यहाँ से 2 नहीं कर सकते हैं बच्चों क्योंकि यहाँ पे कोई सब्सटेंस नहीं है, यहाँ पे देखो मिल रहा है आपको बेनाइलिक ग्रुप। तो ये 2 3 4 एंड 5 एंड आपका ये 6। तो आपका यहाँ पे 4 पे क्लोरोज अल्फाबेटिकली, 3 पे आपका साइक्लोप्रोपाइल ये हो गया, और 2 पे आपका देखो बिनाइल ये लगा हुआ है, बाकी आपका फिनॉल इसका नाम होगा। सिंपल था मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इसको देखो, तो मैं कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर आपको दे रखा है, जितना भी बड़ा मॉलिक्यूल्स दे रखा है वहाँ पे रूल्स को फॉलो करना। रूल्स फॉलो करोगे तो आपको आंसर पता चलता जाएगा। अगर आप स्ट्रक्चर को देखते रहोगे तो फिर आप गलती कर सकते हो, वो आपको हार्ड डिफिकल्ट आपको लग सकता है। लेकिन जब उस पर आप रूल्स अप्लाई करोगे तो रूल्स अप्लाई करते ही क्या होगा कि जो हार्ड दिख रहा था, जो आपको डिफिकल्ट दिख रहा था, कॉम्प्लेक्स दिख रहा था, वही आपका मॉलिक्यूल्स कैसा हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप अप्लाई करो, उसके बेस पे फटाफट से आंसर आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट, लेकिन इनके कुछ जो स्पेसिफिक कॉमन नेम है प्लीज़ उनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग नंबरिंग बच्चों कहाँ से होगी, ऑब्वियसली आपका ये आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी में जाएगा। तो ये 1 2 3 4 और आपका 5 एंड 6। तो 4 पे क्या हो जाएगा बच्चों, अमीनो अल्फ़ाबेटिकली। 2 पे देख लो, ये पूरा का पूरा पार्ट देख लो, यहाँ समझ में। ये आपका क्या होगा यहाँ से आपका 2 पे ब्रैकेट में चला जाएगा बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स आपका सब्सटेंस है। तो ये देखो बिनाइल ऑक्सी लिखा जाएगा बिकॉज दिस इज ए बिनाइलिक ग्रुप अटैच्ड विद ऑक्सीजन, तो इसको बोलेंगे बिनाइल ऑक्सी। बिनाइल ऑक्सी हो गया। बाकी आपको देखो क्या दिख रहा है, फिनॉल, तो इसका ये नाम होगा जिसके हम इसको नाम से और कॉल कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एथ इनआइल ऑक्सी। एथ इनाइल ऑक्सी के नाम से भी इसको हम बोल सकते हैं, किसको, बिनाइल ऑक्सी को। बिनाइल की जगह हमने क्या पुट कर दिया है, ई टी एच ई एन ई होना चाहिए, इसमें से मैंने ईथीन में से ई निकाल दिया, बाई एल को जोड़ दिया। अरे भाई एक फ्री बैलेंसी है, आपको पता ना डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो एक फ्री बैलेंसी अगर आपको दिख रही है तो इसका मतलब बाई एल, बाकी आपका ये ईथीन था। बात समझ में आ रही है, दिस इज ए ईथीन, इस ईथीन में से ई निकाल दिया, बाई एल को मैंने जोड़ दिया और इसी फ्री बैलेंसी पे आके ऑक्सीजन आपका शिफ्ट हो गया। इसका नाम बोल सकते हैं एथ इन आइल ऑक्सी, ठीक है। किसकी जगह पे, बिनाइल ऑक्सी की जगह पे, तो ये भी आपका करेक्ट होगा। बात समझ में आ गई। चलो इसके बाद
नेक्स्ट हम मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रैक्टिस फिर से करेंगे। ये मैं प्रैक्टिस में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखो, तो यहाँ देखो बाहर आपका ये कीटोन दे रखा है, हाईएस्ट प्रायोरिटी में ऑब्वियसली कीटोन होने वाला है, तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो ये 1, ठीक है, और इधर आपका ये 2 चला जाएगा, इधर एक कार्बन दिख रहा है इसलिए, ठीक है। और ये पूरा का पूरा हम यहाँ पे करेंगे तो ये आपका 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, ठीक है। और यहाँ पे आपका 6 डैश आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप देखो, इसमें जो हमारा पेरेंट होगा वो क्या हो जाएगा, हम कीटोन की बात कर रहे हैं ना, तो कीटोन वाला आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी में जाएगा ना, तो ये पूरा का पूरा आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया है बच्चों, ये पूरा पार्ट। तो फिर यहाँ पे लिखा जाएगा 1 पे पूरा सब्स्टिट्यूएंट है तो ब्रैकेट में आ जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर। तो 5 पे हाइड्रोक्सी, तो मतलब ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग है, वही मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। पहले देखो जो कीटोन था उसके अंदर ब्रांचिंग थी, ये रिंग वाला, फिर उसकी रिंग के अंदर भी ब्रांचिंग है, तो इसलिए हम ध्यान दे रहे हैं। तो 5 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे मेथॉक्सी, 2 पे नाइट्रोफिनाइल, हो गया पूरा। और लास्ट में आपका एथेन 1 ऑन हो जाएगा। तो प्लीज़ बच्चों इसको ध्यान रखना कैसे इसकी नेमिंग करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मॉलिक्यूल, ये देखो इसमें देखो आपको एक तरफ यहाँ पे ईथर दे रखा है और यहाँ देखो बच्चों तो आपके एल्कीन दे रखा है। तो आपको पता है रिंग के अंदर अगर आपका अनसैचुरेशन है तो ऑब्वियसली कि वो आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी में चला जाएगा। तो ये आपका 1, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये 2। बात समझ में आ गई। तो इसका फिर नाम क्या होगा, देखो 1 पे अटैच है आपका एक मिथॉक्सी पार्ट, ठीक है। 1 पे क्या अटैच है बच्चों, 1 पे आपका मिथॉक्सी, तो 1 पे मिथॉक्सी, 2 पे आपका मिथाइल हो गया, ठीक है। बाकी आपका साइक्लोपेंट बनीन, ये आपका पेरेंट है, ठीक है। तो जो रिंग यहाँ पे आपका पेरेंट है, इसके पीछे रूल्स भी मैंने क्लियर आपको किए हुए हैं, ठीक है। अंदर अनसेचुरेशन है, बाहर अनसेचुरेशन नहीं है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल, ये देखो बहुत ईजी है, लगा आपको डाउट डिफिकल्ट रहा होगा लेकिन ये ईजी है बिल्कुल। तो नंबरिंग देखो एसिड से स्टार्ट करी जाएगी, तो 1, फिर आपका यहाँ पे 2, ठीक। अब ऐसे मत बोल देना कि सर यहाँ पे तो ये जो एल्डिहाइड वाला है इसको मैं हाईएस्ट प्रायोरिटी दूंगा, नो डाउट। यहाँ पे आपका जो एल्कोहल है उसको आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी जाएगी, फिर आपका अमीनो आएगा, फिर आपका एल्डिहाइड, मतलब 1 2 3 4 दिस इज करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, 3 पे आपका हो जाएगा अमीनो, 4 पे आपका फॉर्माइल, 2 पे हाइड्रोक्सी, साइक्लो ब्यूटा, 2 डबल बॉन्ड है तो ब्यूटा ई लगा जाएगा, 1,3 डाइन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका आपका नाम हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट कंपाउंड की प्रैक्टिस करते हैं। तो आज के सेशन मैं मैक्सिमम प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, जिससे आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखो ध्यान से, ये यहाँ से क्या है, जनरली क्या होता है कि आप नॉमेनक्लेचर के अंदर रूल्स को आप स्टडी कर लेते हो बहुत अच्छे से, लेकिन रूल्स को स्टडी कर लेते हो लेकिन उन रूल्स को अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, प्लीज़ बच्चों ध्यान देना, रूल्स को अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर रूल्स क्या होते हैं धीरे धीरे दिमाग से वॉश आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर उस केस में दिक्कत आपको बाद में होती है जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बैठ जाते हो, ठीक है। तो होता क्या है कि मैक्सिमम टीचर्स आपको रूल्स बहुत अच्छे से पढ़ा देगा और कुछ 1 2 4 क्वेश्चंस करा देगा उन रूल्स के और फिनिश कर देगा कि भाई आयोपैक बस इतना ही है। इन आयोपैक में जो सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली चीज़ होती है वो होती है प्रैक्टिस फॉर द क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्रैक्टिस जितनी आप करोगे उतना ही अच्छा आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट यहाँ पे आयोपैक में हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक पार्ट है, इसको हम ज़्यादा अच्छे से देखते नहीं हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हो, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस बन जाते हैं और आप गलतियाँ कर देते हो। चलो तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखो ध्यान से, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, ऑब्वियसली जो एसिड के पार्ट है वहाँ से होगी, तो एसिड का एमाइड आपको दिख रहा है ये रहा, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखो पूरा 1 2 ऐसे कंपाउंड मिल जाते हैं बच्चों। बेंजीन पे देखो, बेंजीन जो है उसके चारों तरफ देखो आपका क्या दिख रहा है, हर जगह कुछ ना कुछ सब्सटेंस लगा हुआ है। तो ये 1 2 यहाँ पे 2 करूंगा तो बेटा सिर्फ हाइड्रोजन मिलता है डबल बॉन्ड, इधर 2 पे हाइड्रोक्सी मिला फंक्शनल ग्रुप, तो इसलिए ऊपर से जाऊंगा मैं इस तरफ से। तो 1 2 3 4 5 6, बाकी नंबरिंग कर दो। 5 पे क्लोरो, तो अल्फाबेटिकली 2 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे मेथॉक्सी, 4 पे बिनाइल, लास्ट में आपका बेंजामाइड। नेक्स्ट ये वाला देखो, ठीक है। तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, डायरेक्टली अटैच है, इसलिए आपका यहाँ पे बेंजामाइड मैंने लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नेक्स्ट देखो, ये आपका यहाँ पे 2 को OH लगा हुआ है तो इसको हम अल्फा नेफ्थोनॉल बोल सकते हैं। बीटा नेफ्थोनॉल मैंने बताया था, अगर आपका यहाँ पे अटैच है तो मैंने बीटा नेफ्थोनॉल बोला था, ये अल्फा नेफ्थोनॉल। लेकिन इसकी नंबरिंग बच्चों ध्यान देना, ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बाकी और भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर यहाँ पे लगे हैं 6 पे 7 पे 5 पे तो भी उनके आप नंबरिंग कर सकते हो अल्फाबेटिकली, ठीक है। तो दिस पार्ट इज बेंजाइल, मैंने पहले बोला था कि भाई बेंजीन रिंग से अटैच्ड जो आपका कार्बन अटैच है, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसको मैंने बोला था बेंजाइलिक कार्बन। अगर यहाँ से फ्री वैलेंसी क्रिएट की जाएगी इस sp3 कार्बन से तो फिर बेटा मैं बोलूँगा दिस पार्ट इज कॉल्ड बेंजाइल। बात समझ में आ गई। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये आपको देखो एक रिंग दिख रहा है 3 कार्बन्स का,
ठीक है। अब इसी से अटैच क्या है, ऊपर देखो कीटोनिक पार्ट, इधर एल्कोहल पार्ट है, तो नो डाउट ये आपका पेरेंट बोला जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, बेंजीनिंग वाला। तो फिर इसमें भी नंबरिंग करी जाएगी, तो नंबरिंग आप देख लो यहाँ पे। तो जरा ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होगा, पेरेंट के पास देखो एक तो आपका यहाँ पे दे रखा है हाइड्रोक्सी। भाई कीटोन तो हाईएस्ट प्रायोरिटी में चला जाएगा, वो तो आप छोड़ दो, तो 2 पे हाइड्रोक्सी हो गया, ठीक है, 1 2 3। और 3 पे एक बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है बेंजीन वाला, इसके अंदर भी नंबरिंग आपकी होगी। तो देखो 1 2 3 एंड 4, तो 4 पे हाइड्रोक्सी फिर से मिलेगा, तो ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग, तो 3 के बाद हाइपरथेसिस, देन 4 पे हाइड्रोक्सी है, ठीक है। बाकी बेंजाइल आपको दिख रहा है C6H5 पैरेंथेसिस क्लोज, और साइक्लोप्रोप 2 इन ऑन हो जाएगा। एक्चुअली 2 पे आपका ENE आना चाहिए था, ENE में से E निकल जाएगा और EN के साथ आपका ONE जोड़ा जाएगा। चाहे आप 1 ONE लिख सकते हो तो वो भी करेक्ट होगा, चाहे सिर्फ ONE लिखो वो भी करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके रूल्स हो गए इस पे। नेक्स्ट हम मॉलिक्यूल्स को देखेंगे यहाँ पे। यस, नेक्स्ट मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे दे रखा है, इस तरीके से भी दे रखा होता है बच्चों बहुत बार, जहाँ पे आपको डैश और बैच पोजीशन, ठीक है। तो डैश का मतलब बच्चों ध्यान रखना डाउन दी प्लेन, ठीक है, प्लेन के नीचे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे मान कर चलो कि ये टेबल है, इस टेबल पे ये इस तरीके से, इस टेबल के ऊपर यहाँ पे कार्बन रखा है, इसके नीचे, टेबल के नीचे जो होगा उसको हम डैश पोजीशन बोलेंगे, टेबल के ऊपर होगा उसको बैच पोजीशन बोलेंगे, ठीक है। और इस टेबल के ऊपर, ठीक है, ऑन हम बात करें ऑन द टेबल, या आपकी ऑन दी प्लेन बोला जाएगा, ठीक है, बिकॉज टेबल के प्लेन पे है तो ये आपके प्लेन पे बोले जाएंगे। एक आपका बैच जो ऊपर होगा उसको बैच, और जो नीचे होगा उसको हम डैश बोलेंगे, समझ में आ गया, ठीक है। तो डैश को हम लोग इस तरीके से करते हैं रिप्रेजेंट, और बैच को हम लोग डार्क से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो तो देख लो आप यहाँ पे आपको देख रहा है सर हाईएस्ट प्रायोरिटी में कौन सा होगा, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी में अल्कोहल तो हो नहीं सकता, एसिड का डेरिवेटिव आपका ईस्टर ही होगा, तो ईस्टर आपको ये दिख रहा है परफेक्टली। तो नंबरिंग यहीं स्टार्ट होगी, बाहर आपका हो जाएगा पेरेंट, तो 1 2 3, 2 पे ब्रोमो है, तो ये आपका हो गया यहाँ से पूरा का पूरा पेरेंट, और ये पूरा पार्ट हो गया आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स। बात समझ में आ गई। चलो कर दो नाम फटाफट से। तो देखो बच्चों यहाँ पे 3 पे ब्रांचिंग, अगर ब्रांचिंग की बात हो जाएगी ना, तो 1 2 3, 3 डैश मतलब हाइड्रोक्सी, 3 पे हाइड्रोक्सी, 1 पे मिथाइल और साइक्लोपेंटाइल, 2 पे आपका ब्रोमो और आपका प्रोपनोएट हो गया। चलो ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट मॉलिक्यूल, इसका बताओ, ठीक है। या फिर आप जो दे रखा है डैश बैच, उसको आप नॉर्मल प्लेन पे लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो, तो वो भी आपका आंसर सही देगा। वो सिर्फ आपको रिप्रेजेंट किया गया है थोड़ा बहुत डराने के लिए, ऐसे कुछ भी नहीं है, वो आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखो, यहाँ पे एक ये ऐसे कुछ बना के दे दिया स्ट्रक्चर, इस पर घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें आप ये इसको आप ऐसे ही बना सकते हो भाई, 1 2 3 एंड 4 5, इस तरीके से। तो 1 2 3 4 5 6, भाई 6 कार्बन की रिंग दे रखी है, इस तरीके से बना दिए, तो क्या कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो अब आप नंबरिंग करोगे तो पता है ये हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, इसकी वजह से ये पेरेंट हो जाएगा, आज समझ में आ गई। और ये पूरा का पूरा पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बताया था फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो नो डाउट कार्बन कितने भी कम ज़्यादा हो वो आपका पेरेंट बोला जाएगा। तो आप नंबरिंग करो, तो भाई नंबरिंग में ये 1, ये 2, ये 3 पे ब्रोमो, तो 3 पे ब्रोमो हो गया। 4 पे आपका देखो 4 कौन सा हो जाएगा, ये वाला, तो 4 पे आपका फिनाइल हो गया। 3 पे ब्रोमो, 4 पे फिनाइल, और साइक्लोहेक्सेनॉल आपका हो जाएगा। भाई साइक्लोहेक्सेन है ना, भाई हेक्स कार्बन है ना, 6 कार्बन है, तो हेक्स लिखा जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं में से ई निकल जाएगा, और ऑल आपका जुड़ जाएगा। 1 ऑल लिख सकते हो या सीधा ऑल भी लिखो, वो भी करेक्ट है। बात समझ में आ गई यहाँ तक, क्लियर है, प्रैक्टिस बहुत हो गई। अब इसके बाद बच्चों हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट बाईसाइक्लो कंपाउंड्स इन स्पैरो कंपाउंड्स की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं, हेडिंग रहेगी हमारी बाईसाइक्लो, ठीक है। तो बाईसाइक्लो जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उसका हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक। तो बाईसाइक्लो में पहला पॉइंट ध्यान देना, इसके अंदर जो रिंग्स होते हैं, ठीक है, रिंग्स आर फ्यूज्ड, ठीक है, FUSED, रिंग आर फ्यूज्ड। फ्यूज्ड का मतलब होता है बेटा मिक्सअप होना, ठीक है, मिक्सअप होना, लिंक्ड अप होना, लिंक हो जाना, ठीक है, एक दूसरे से। तो यहाँ पे जो रिंग्स होती हैं वो आपकी फ्यूज्ड होती है, वो मिक्स होती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बाइसाइक्लो कंपाउंड्स के जनरल फार्मूले की बात करूँ, तो जनरल फार्मूला क्या होगा बच्चों, CnH2n-2। तो दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर द बाइसाइक्लो कंपाउंड्स।
जहाँ पे एक मैं कंडीशन और बताऊंगा कि बाइसाइक्लो कंपाउंड्स के लिए मिनिमम कार्बन कितने चाहिए। तो मिनिमम कार्बन एटम कितने चाहिए, तो आंसर होगा बच्चों 4 कार्बन एटम। ठीक है, 4 कार्बन एटम। जैसे इसको मैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करूँ इसमें 4 कार्बन एटम का, तो ये देखो आप देख सकते हो 4 कार्बन एटम यहाँ पे बीच में इस तरीके से। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स है। ठीक है, इसमें 2 रिंग आपकी फ्यूज हो रही हैं। अभी इसको और सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें जरा आप ध्यान दो, इस मॉलिक्यूल्स को मैं थोड़ा और डिफरेंट मॉलिक्यूल से ले रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा आपको प्रॉपर समझाने के लिए कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ भी 2 रिंग फ्यूज़ हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल में और आपको एक डिफाइन कर सकता हूँ, ध्यान दो बच्चों। इस तरीके से ये 6 कार्बन का रिंग हो गया है और यहाँ पे मैंने इस तरीके से किया डिफाइन। अभी देखो ये देखो, अगर मैं इस कार्बन से इस कार्बन की तरफ आ रहा हूँ, तो देखो जिस कार्बन पे आपकी रिंग फ्यूज्ड होती हैं आके, मिक्स होती हैं आके, मिलती हैं आके, आप हिंदी में बोलो मिलती हैं आके, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिजिंग। क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रिजिंग कार्बन एटम। ब्रिजिंग कार्बन एटम, तो ब्रिजिंग कार्बन एटम यहाँ पे आपके ये 2 हो गए। ठीक है, तो जिनसे आके आपके रिंग क्या हैं, फ्यूज्ड हुए हैं। बात समझ में आ गई? एक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, पहले ये बताओ। यहाँ तो क्लियर हो गया? अगर आपको पहचानना है बाईसाइक्लो में, तो उसके लिए बाईसाइक्लो को मैंने कंडीशन बता दी आपको। तो ब्रिजिंग पॉइंट समझ में आ गया, इसको ब्रिजिंग कार्बन एटम बोलो या ब्रिजिंग पॉइंट भी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब देखोगे अगर आप इस रास्ते से, मैं थोड़ा कलर करके बताऊँ आपको, अगर आप इस पॉइंट पे बैठे हो, इस पॉइंट पे यहाँ बैठे हो, तो इस पॉइंट पर अगर इस पॉइंट पे आना है, तो आने के लिए हमारे पास एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है, तीसरा रास्ता ये है। आपको पता है नदी, रिवर, उसको क्रॉस करने के लिए ब्रिज रहते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे 3 ब्रिज हैं, तो 3 ब्रिज की हेल्प से आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ आसानी से मूव कर सकते हो, ट्रेवल कर सकते हो। इसलिए मैं इसको बोलता हूँ ब्रिजिंग। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद देखो बाईसाइक्लो के अंदर हम यहाँ पे कुछ प्रायोरिटी सिस्टम को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ जो प्रायोरिटी रहेगी वो कैसी रहती है, तो प्रायोरिटी में सबसे पहले तो मैं हेडिंग डालूंगा नेमिंग को लेके। ठीक है, नेमिंग पहले आपने पहचान लिया कि बाईसाइकिल होता कैसे है, नेक्स्ट नेमिंग की बात करेंगे। तो नेमिंग के अंदर बच्चों पहला पॉइंट आता है यहाँ पे आपका प्रीफिक्स। ठीक है, नेमिंग में पहला पॉइंट आपको मिलेगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हम यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे बच्चों, बाईसाइक्लो। ठीक है, तो बाईसाइक्लो हम लोग यूज़ करेंगे एज ई प्रीफिक्स, पहली चीज़। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो सेकेंड पॉइंट में भी यहाँ ये ध्यान रहता है कि जब भी हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिखते हैं ब्रिजेज में, ठीक है, वो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। कैसे डिक्रीजिंग, मतलब घटते हुए क्रम में हम वहाँ पे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट जरूर लिखूँगा इसको समझाने के लिए, सेकेंड पॉइंट को लेके। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, इन ब्रिजेज are written in डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चों, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ये रूल्स को प्लीज़ ध्यान देना पड़ेगा। नंबरिंग अभी आपको पता होगा कैसे करेंगे हम लोग। ठीक, ओके। और फिर और किसके अंदर लिखते हैं, इन स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसको जो नंबरिंग होगी उसको हम लिखेंगे। और फिर वहाँ पे जो नंबर्स होंगे उसको बेटा हम लोग सेपरेट किससे करेंगे, तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो उसको हम लोग सेपरेटेड बाई फुल स्टॉप। ठीक है, सेपरेटेड बाई फुल स्टॉप। बहुत सी बुक्स में कॉमा भी लिखा हुआ है, तो कॉमा या फुल स्टॉप करके भी आपको लिखा मिल सकता है, दोनों ही करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट रूल्स आपको मिलेगा वर्ल्ड रूट। तो जो वर्ल्ड रूट होगा बच्चों वो क्या होगा, वर्ल्ड रूट में बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितने होंगे वही क्या होगा, बाईसाइक्लो का वर्ल्ड रूट आपका बोला जाएगा। बात क्लियर हो गई? चलो अब यहाँ तक समझ में आ गया, तो फटाफट से एक मैं कंपाउंड बनाता हूँ और इस कंपाउंड की हेल्प से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, चलो लेते हैं एक कंपाउंड समझाने के लिए। तो एक कंपाउंड में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से, यस, और कुछ ये पॉइंट। ठीक है बच्चों, ध्यान देना सभी लोग, मैं कंपाउंड को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने एक कंपाउंड लिया है, बात समझो बच्चों।
इसमें टोटल जो कार्बन्स हैं उस पर मैं सर्कल एक ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, तो आपको आइडिया रहेगा कि यहाँ पे सब जगह क्या है, कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। ये बच्चों मिथाइल नहीं है, ठीक है, यह मिथाइल नहीं है, इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब जगह मैंने सर्कल किया, ये सब जगह कार्बन एटम आपकी प्रेजेंट है। अब बच्चों देखो टोटल यहाँ पे रिंग कितनी दिख रही है आपको, टोटल रिंग दिख रही है मेरे को बच्चों 3। एक तो ये दिख रहा है भाई, यहाँ से एक ब्रिज B1 हो गया, मैं नंबर लिख देता हूँ। यहाँ से ब्रिज आपका ये B2 हो गया, एक ब्रिज आपका ये हो गया तो B3 हो गया, 3 ब्रिज आपको दिख रहे हैं परफेक्टली। अब इसमें जब हम सीक्वेंस लिखते हैं तो आपका पहले B1, फिर आपका B2, फिर आपका B3, मैंने बोला डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो वो आपकी यहाँ पे मैं नंबरिंग बताऊंगा। तो सीक्वेंस बाई बात मैंने बात करी, सबसे पहले आपका B1 आएगा, फिर B2 आएगा, फिर आपका B3 आएगा, ठीक है। तो B1 B2 B3 ये जो मैंने लिखा है ये मैंने ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखे हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे चेक करो कितने कार्बन, जो ब्रिज पोजीशन कार्बन उनको छोड़ना पड़ेगा, तो ब्रिज को छोड़ना पड़ेगा, मतलब एक बार मैं डिफरेंट कलर से आपको बताऊँ तो किस किस को छोड़ना पड़ेगा वो देख लो। एक बार इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको काउंट नहीं करना पड़ेगा। इस B1 के पास कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4, तो B1 के पास कितने 4 कार्बन एटम। B2 के पास कितने हैं 1 और 2, इसके पास 2 कार्बन एटम। B3 के पास सिर्फ एक ही है, तो B3 के पास सिर्फ 1 कार्बन। देखो डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया, तो मतलब लिख सकता हूँ 4,2,1 या 4 फुल स्टॉप डॉट 1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब मैं इसी नेम को सही से अगर लिखूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, फिर प्रीफिक्स में क्या होगा बाईसाइक्लो, ये बाईसाइक्लो कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, तो बाईसाइक्लो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू बाई, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू आपका z, ठीक है। ये सीक्वेंस आपका हो जाएगा जहाँ पे आपका जो x है ये आपका B1 को रिप्रेजेंट करेगा, x इज द नंबर फॉर द कार्बन एटम, ये आपका B2 हो जाएगा, और ये z है वो आपका B3 हो जाएगा। सबको समझ में आ गया, ठीक है। B1 B2 B3 के नंबर्स आपके यहाँ पे हो गए। तो अब जरा ये जो गिवन स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या होगा, आप लोग बिल्कुल लिख पाओगे सही से। तो इस गिवन स्ट्रक्चर का नाम बच्चों क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। इसमें सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे बाईसाइक्लो, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे। इसमें नंबर हो जाएगा बेटा 4 फुल स्टॉप 2 फुल स्टॉप 1, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, नंबरिंग आपकी हो गई है 4,2,4,2,1 बिल्कुल सही। और लास्ट में काउंट करो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे। तो बेटा नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्लीज़ हमेशा ध्यान रखना, नंबरिंग हमेशा हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी ब्रिजेस पोजीशन, ऊपर से करो नीचे से करो कहीं से भी करो। अब मैं यहाँ से कर देता हूँ 1, और फिर किधर मूव करना है जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन जिस रिंग के पास अधिक है, तो 1 and 2 and 3 4 5 and 6। अब किधर जाना है, फिर इधर 7 फिर 8, लास्ट में आपका सबसे कम कार्बन वाला है 9, टोटल 9 कार्बन है। तो आपका बाईसाइक्लो 4,2 4 फुल स्टॉप 2 फुल स्टॉप 1 के बाद लास्ट में लिखा जाएगा आपका नोनेन, बिकॉज इट इज 9 कार्बन अटैच विद सिंगल बॉन्ड, तो नोनेन इसका आपका नाम हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कन्फर्म एकदम क्लियर है सभी को। चलो ये आपको समझ में अगर आ गया है, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ और कंपाउंड्स के ऊपर, ठीक है। ओके, एक रूल्स यहाँ पे, एक और रूल्स यहाँ पे काम करता है, वो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ओके, तो उस रूल्स को मैं बताऊंगा। अगर जैसे मैं डिस्कस कर रहा था कि अगर मान कर चलो जो भी आपको रिंग दे रखी है, ठीक है, और रिंग के पास जो नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अगर वो डिफरेंट नंबर्स में, ठीक है, अगर डिफरेंट नंबर्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर वहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बन्स मिल रहे वो डिफरेंट नंबर्स में, नंबर सेम नहीं है, तो उस केस में जो हम सीक्वेंस फॉलो करते हैं वो B1 B2 एंड B3। अगर B1 के पास ज़्यादा कार्बन है, मैं ऑलरेडी बोला था कि इसको मैंने X बोला था, ग्रेटर देन इक्वल टू बाई ग्रेटर देन इक्वल टू Z, ये सीक्वेंस में हम फॉलो कर रहा था। अगर मान के चलो आप सोचो कि सर अगर आपके जो साइज ऑफ ब्रिज है, मैं लिखूंगा यहाँ पे, अगर साइज ऑफ जो ब्रिजेस हैं अगर वो आपके इक्वल हो जाते हैं, साइज ऑफ ब्रिजेस आर इक्वल, इक्वल का मतलब ये है कि वहाँ पे जो आपके रिंग का साइज है, नंबर ऑफ कार्बन जो रिंग के पास है वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे या फिर आपके सेम हो जाएंगे। तो फिर मैं किस तरीके से नंबरिंग को फॉलो करूँगा, ठीक है। तो फिर आपको फिर प्रायोरिटी फॉलो करनी होगी इसको, फंक्शनल ग्रुप हाईएस्ट प्रायोरिटी में,
देन मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन लास्ट में आपका सब्स्टिट्यूएंट्स या आपका साइड ब्रांचिंग। ठीक है, तो फिर इसको फॉलो करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। ठीक है, इसको फॉलो करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स लेंगे और उन कंपाउंड्स के ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलो लेते हैं। सबसे पहले मान के चलो मैंने एक सिंपल सा कंपाउंड लिया है, आप इसका नाम करना। फर्स्ट कंपाउंड कुछ ये मैंने दे दिया आपको इस तरीके से, जहाँ पे ये प्रेजेंट है। बताओ भाई इसका नाम क्या होगा। तो देखो ब्रिजेज में आपका एक ये ब्रिजिंग हो जाएगी, ये ब्रिजिंग हो जाएगी। तो इसका नाम कैसे लिखा जाए आपने पहचाना कि सर यहाँ पे इस फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट की तरफ आने के लिए मेरे पास तीन रास्ते हैं, एक एक दो और एक तीन, थ्री हमारे पास रास्ते हैं, तीन ब्रिज हैं। ये आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड्स है। इसमें प्रीफिक्स बाईसाइक्लो जोड़ा जाएगा, तो मैं बाईसाइक्लो से स्टार्ट कर दूंगा। तो ठीक है, मैं लिखूंगा पहले बाई साइक्लो और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबरिंग बताओ बच्चों। तो एक रिंग आपका ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और बीच में R3 हो गया। एक सिंगल डैश लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, दोनों के बीच में। तो आपको पता चल रहा है कि सर यहाँ इसके पास एक दो तीन चार, 4 कार्बन एटम है R1 के पास, R2 के पास सिर्फ 2 हैं और R1 ये वाला जो है इसके पास कोई भी कार्बन एटम बीच में नहीं है, तो इसके पास 0 हो जाएगा। तो फिर नंबरिंग क्या होगी, 4 फुल स्टॉप 2 फुल स्टॉप 0। तो 4 बाईसाइक्लो के बाद 4 to 0 आपका लिखा जाएगा। ये समझ में आ गया। लास्ट में टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, तो आप ब्रिज पोजीशन से नंबरिंग स्टार्ट करो। तो अब आपको सपोज मैंने ऊपर अगर 1 दे दिया है तो फिर उधर जाना पड़ेगा जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम रिंग के पास अधिक हैं। तो ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, फिर इधर 7, इधर 8, 9 तो कहीं हो ही नहीं सकता। तो फिर यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा लास्ट में ऑक्टेन। ठीक है, दिस वन इज़ करेक्ट। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट कंपाउंड को लेके आता हूँ और हम लोग करेंगे यहाँ पे फिजिक्स प्रैक्टिस मॉलिक्यूल्स की। देखो ज़रा इसका नाम क्या होगा। इस तरीके से मैं एक कंपाउंड ड्रॉ कर देता हूँ और आप ज़रा इस कंपाउंड का नाम बताना। चलो बताओ भाई क्या होगा। एक ब्रिज ये हो गया है, ब्रिज हेड सेंटर, एक आपका ब्रिज हेड सेंटर ये हो गया है। इसके पास देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने के लिए हमारे पास कितने रास्ते हैं। एक तो ये रास्ता है, यहाँ से आप घूम के आ जाओ। एक ये रास्ता है, यहाँ से घूम के आ जाओ। एक ऊपर से ये रास्ता है, यहाँ से घूम के आप आ सकते हो। ठीक है, तो 3 रास्ते हैं। अभी ये वाला जो रास्ता है फर्स्ट रास्ता है, इसके पास जो कितने एटम हैं, तो एक एक दो 2 एटम्स हैं। इसके पास भी कितने हैं, 2 कार्बन एटम्स हैं। इसके पास भी 2 कार्बन एटम है। सबके पास इक्वल नंबर में कार्बन एटम है। तो फिर यहाँ पे हम लोग कैसे नाम लिखेंगे। सबसे पहले आपको पता है प्रीफिक्स बाईसाइक्लो आ जाएगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 फुल स्टॉप 2 फुल स्टॉप 2। ये बात समझ में आ गई। और टोटल कार्बन कितने हैं, तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी इधर से भी डिसाइड नहीं करनी है, लेकिन प्लीज ध्यान नंबरिंग आपको हमेशा यहीं से स्टार्ट करनी है। ये 1, इधर से 2, ये 3 है ना। फिर आपका फिर कैसे मूव करेगा, ये देखो ये 4, ये 5, ये 6, फिर ये 7, ये 8 कार्बन हो गए। तो फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑक्टेन। हो गया करेक्ट। इसी तरीके से बाकी कंपाउंड्स की भी हम प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड मॉलिक्यूल्स में ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो जाएंगे। तो फिर नंबरिंग आपको ब्रिज कार्बन से स्टार्ट करनी है और फिर लार्ज रिंग से स्मॉल रिंग की तरफ मूव करना है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लार्ज रिंग से आपको स्मॉल रिंग की तरफ ही मूव करना होगा। तो देखते हैं, इसे मान के चलो एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको डिफाइन कर दिया और यहाँ बच्चों मैंने एक ब्रोमीन ले ली। सिंपल सा कर लिया मॉलिक्यूल। बताओ नंबरिंग कहाँ से करूँगा, ब्रिजेस पोजीशन से करूँगा। ये 1, अब किधर मूव करूँ, यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है तो 1 2 3, यहाँ पे कितने 1 2 3 4, यहाँ पे सिर्फ 3 ही है। तो 1 के बाद ये 2 3 4 एंड 5 एंड 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ये करेक्ट हो जाएगा सीक्वेंस। तो फिर इसका नाम देख लो। 7 पे आपको ब्रोमो दिख रहा है, तो फिर सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाईसाइक्लो और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका 4 फुल स्टॉप 3 फुल स्टॉप के बाद लास्ट में 0। यहाँ पे तो 0 कार्बन है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 4 फुल स्टॉप 3 फुल स्टॉप 0। फिर लास्ट में आपका आ जाएगा 7 के पास बच्चों प्रेजेंट है हैफन के साथ ब्रोमो,
7 पे आपका ब्रोमो हो गया है, ये भी समझ में आ गया। और लास्ट में टोटल कार्बन कितने हैं 9, तो 9 का मतलब यहाँ मैं लिख दूंगा नोनेन। कन्फर्म, समझ में आ गया, इजी था। चलो इसके बाद कुछ और भी कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो नेक्स्ट मैं कंपाउंड यहाँ पे लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ध्यान देते हैं कुछ इस तरीके से। एक मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिया है, ठीक है, और इससे अटैच किया है मैंने एक इस तरीके से। यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूँ बीच में। चलो अब बताओ इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे लगा देते हैं सपोज ब्रोमो। अब इसका नाम क्या होगा, तो आपको पता है ब्रिज हेड पोजीशन एक ये है, एक ये है, ठीक है। इसमें टोटल 3 ही आपको दिख रहे हैं। एक ये वाला आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, दूसरा पार्ट ये दिख रहा है, और नेक्स्ट पार्ट आपको ये दिख रहा है। परफेक्टली समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये समझो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो गई। तो अपने कार्बन चेक कर लो, इसके पास कितने हैं बच्चों, 2 कार्बन है। इस रिंग के पास कितना है 1, इसके पास कितना है आपका टोटल 1 2 3 कार्बन है, ठीक है। तो हम वही सबसे पहले दे देते हैं यहाँ पे बाई साइक्लो, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 फुल स्टॉप 2 फुल स्टॉप 1 लगा दिया। और फिर अब इसमें बताओ नंबरिंग किधर से करी जाए। तो नंबरिंग मैं करना चाहूँगा यहाँ से, ये 1 और 3 तब जाना चाहूँगा, तो ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 हो गया यहाँ तक। फिर 6 पे इधर आपका ब्रोमो, देन 7, देन लास्ट में इधर 8 हो गया ना 8। यस बिल्कुल सही। तो फिर आपका देखो यहाँ पे क्या है, बाई साइक्लो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखो 6 पे क्या प्रेजेंट है, हाइपन के साथ आ जाएगा आपका ब्रोमो, और फिर ब्रोमो के बाद लास्ट में आ जाएगा 8 कार्बन है तो ऑक्टा आ जाएगा, और 2 पे आपका प्रेजेंट है ENE। तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा इसका करेक्ट नेम। समझ में आ गया, क्लियर है। इसके बाद कुछ और भी कंपाउंड्स मैं आपको देता हूँ, ठीक है। इन कंपाउंड्स की आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए कुछ कंपाउंड देता हूँ। जैसे फर्स्ट कंपाउंड मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप इसका नाम ट्राई करना, डाउट बनेगा तो आप मुझे टेक्स्ट करना, ठीक है। आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 मिथाइल लगा देता हूँ मैं, यहाँ पे लगा दिए एक हाइड्रोक्सी, ठीक है। ट्राई करना ऐसे। सेकेंड कंपाउंड, सेकेंड कंपाउंड की चलो हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ इस तरीके से, जहाँ पे इस तरीके से अटैच कर दिया मैंने, ठीक है। इस कंपाउंड की प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट थर्ड कंपाउंड में यहाँ पे डिस्कस करूँगा कुछ इस तरीके से, ध्यान दो। यहाँ पे बाहर मैं चेंज कर दूंगा थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से, और ये चलो इसकी प्रैक्टिस करना। 3 कंपाउंड्स। नेक्स्ट 4th कंपाउंड्स लेता हूँ यहाँ पे, इसमें ये हो गया सिंपल सा, इसकी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट इज 5th कंपाउंड। 5th कंपाउंड को आप इस तरीके से बना लो, और यहाँ पे ये, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना। ये ब्रिज हेड पोजिशंस है। नेक्स्ट आपका 6th कंपाउंड। 6th कंपाउंड ये आपका 6 कार्बन का रिंग बना दिया मैंने, और इसके अंदर इस तरीके से यहाँ पे कार्बन, एक कार्बन ये है, 2 हैं, और यहाँ मैं लगा दिया एक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इस कार्बन इस कंपाउंड्स की भी आप प्रैक्टिस करना, और समझ में आ रही है, ठीक है। कुछ और भी अच्छे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, तो उसको भी मैं यहीं पे दूंगा प्रैक्टिस के लिए। तो जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा वो आप मुझसे डिस्कस कर लेना। नेक्स्ट मॉलिक्यूल आपका हो गया है कुछ डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये ब्रिज हेड पोजीशन हो गई यहाँ पे, इसकी भी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट मॉलिक्यूल ले लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यस, इसकी भी प्रैक्टिस करना। ये ब्रिज हेड पोजीशन है, बीच में यहाँ पे देखो मिथाइल 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 मिथाइल, ठीक है, इसको भी ट्राई करना। इसके बाद भी कुछ और कंपाउंड्स आप ले सकते हो जो अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे यहाँ से मैंने ले लिया है इस तरीके से, और यहाँ लगा दिया मैंने डबल बॉन्डो, ठीक है, इसको भी प्रैक्टिस करो। चलो ठीक है, तो इतने ही कंपाउंड रखते हैं, इनकी आप लोग प्रैक्टिस कर पाओगे। और फिर इसके बाद अब मैं मूव करता हूँ स्पायरो कंपाउंड्स की तरफ। तो नेक्स्ट शेडिंग रहेगी आपकी स्पायरो, यस, नेक्स्ट शेडिंग रहेगी बच्चों स्पायरो।
ठीक है, स्पाइरो कंपाउंड्स। तो स्पाइरो कंपाउंड्स को ध्यान से देखना। स्पाइरो कंपाउंड्स में हम क्या देखते हैं कि भाई इसमें एक तो सबसे पहली बात है 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। 4 डिग्री कार्बन का होना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। और जो 4 डिग्री कार्बन होगा ये कॉमन कार्बन होगा, ठीक है। दिस इज द कॉमन कार्बन एटम। और कॉमन कार्बन एटम मतलब 2 रिंग के बीच की बात करी जाएगी। तो जिसमें आप देखो ध्यान से, मैं एग्जांपल तो मैं यहाँ पे एक पर लिख देता हूँ इसको आपको समझने के लिए। व्हेन टू रिंग्स व्हेन टू रिंग्स आर फ्यूज्ड when two rings are fused at common carbon atom कॉमन कार्बन एटम। और इस कॉमन कार्बन एटम की डिग्री कितनी होगी? 4 डिग्री कार्बन एटम होगी। पहली कंडीशन आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? इसको मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ, ध्यान से सुनो। इफ़ टू रिंग मीट ईच अदर एट वन पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट पे 2 रिंग आके मीट कर रही हैं, देन कंपाउंड इज कॉल्ड स्पैरो कंपाउंड, उसको मैं स्पैरो कंपाउंड बोलेंगे। एंड जो पॉइंट होगा इट इज कॉल्ड स्पैरो पॉइंट, उसको बोलेंगे स्पैरो पॉइंट। नंबरिंग इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम स्मॉलर रिंग, और यहाँ पे जो हम नंबरिंग फॉलो करते हैं वो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दी स्मॉलर रिंग, ठीक है। स्मॉलर रिंग से हम लोग क्या करेंगे? नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, ठीक है। इफ रिंग साइज इज सेम, अगर रिंग का साइज सेम हो जाएगा देन प्रायोरिटी हम लोग फॉलो करेंगे। अगर रिंग का साइज सेम है तो फंक्शनल ग्रुप, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन आपका सब्स्टिट्यूएंट्स। ये कब फॉलो करना है? जब रिंग का जो साइज है वो कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ठीक है। बाकी रिंग के साइज अगर सेम नहीं होगा तो सबसे पहले हम फॉलो करेंगे स्मॉलर को, फिर हम मूव करेंगे टूवर्ड्स आपके लार्ज, ठीक है। जो लार्ज नंबर या फिर जो बिगर नंबर्स होंगे, है ना, उस रिंग की तरफ हम लोग क्या करेंगे? मूव करेंगे। बात समझ में आ गई? और यहाँ पे इसका जो नेम होगा बच्चों वो प्रीफिक्स में लिखा जाएगा आपका स्पैरो, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा ए लेस देन इक्वल टू बी। मतलब ए छोटा है, पहले स्मॉलर रिंग फिर आपकी बिगर रिंग, इस तरीके से आपकी लिखी जाएगी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो अब करते हैं इसकी हम लोग प्रैक्टिस। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसके एप्लीकेशन पार्ट। तो एप्लीकेशन पार्ट में हम करेंगे इसकी नेमिंग। तो नेमिंग देखो, मैं पहला ही कंपाउंड ले रहा हूँ सिंपल सा। ये मैंने एक कंपाउंड ले लिया और इससे अटैच इस तरीके से, ठीक है। तो देखो इसमें परफेक्ट आपको यहाँ पे ये जो कार्बन है वो 4 डिग्री मिल रहा है। जो आपकी रिंग आपकी फ्यूज हो रही है जिस कॉमन कार्बन से, उसकी डिग्री 4 है। तो जिस रिंग से आपकी जिस पॉइंट से 2 रिंग आपके मीट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्पाइरो पॉइंट, ठीक है। इसको हम बोलेंगे, वहाँ पे मैंने बोला था ब्रिजिंग पॉइंट, ये रहेगा आपका स्पाइरो पॉइंट। अब इस स्पाइरो पॉइंट से हम लोग मूव की तरफ करेंगे। वो बताओ बच्चों, हम लोग मूव करेंगे सबसे पहले स्मॉल रिंग से बिगर रिंग की तरफ। तो ये 1, यहाँ पे 2, आप 1 यहाँ भी कर सकते, 2 यहाँ पे कर सकते, दोनों में से कोई भी कर दो। 1 2, 2 के बाद ये 3, ये ब्लॉक हो चुका है। नाउ 4 5 एंड 6 हो गया। इसका नाम बहुत सिंपल है, कोई भी यहाँ पे ऐसा आपका सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब मल्टीपल बॉन्ड है तो इसका नाम आपका हो जाएगा स्पाइरो, और स्क्वायर ब्रैकेट में 2 फुल स्टॉप 3, और लास्ट में टोटल नंबर ऑफ कार्बन, तो दिस इज हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो आपका ANE हो गया। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखो जरा, मैंने सपोज दे दिया इस तरीके से। अब देखो ये बीच में आपका क्या हो गया? 4 डिग्री, 2 रिंग फ्यूज्ड कर रहे हैं, इट इज स्पाइरो पॉइंट, ठीक है। नंबरिंग स्टार्ट कर दो, तो दोनों रिंग के पास सेम नंबर कर, इधर से भी कर दो 1 2, ये बीच में 3, यहाँ से 4 एंड 5। तो इसका नाम आप कर सकते हो, इसका नाम हो जाएगा आपका स्पाइरो। और यहाँ पे दोनों साइड 2.2, और कितने कार्बन है? 5। 5 का मतलब हो जाएगा आपका पेंटेन। हो गया, सिंपल सा था। चलो नेक्स्ट कंपाउंड की प्रैक्टिस करते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट चलो ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये लाइक दिस, ठीक है, ये ले लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने सपोज कनेक्ट कर दिया है इस तरीके से 6 कार्बन एटम को। अब आपको ओरिजिनल आपको सिंपल लगेगा। देखो कैसे, इसके पास कितने हैं? 1 2 3 4, ओनली 4। इसके पास 1 2 3 4 5। तो स्मॉलर से बिगर की तरफ जाना है, और ये आपका बीच में क्या हो गया? स्पाइरो पॉइंट, जिसकी डिग्री कितनी है? 4 डिग्री कार्बन है। तो फिर देखो कहाँ से कर रही हैं? स्मॉलर से बिगर की तरफ जाना है, तो फिर स्मॉलर मतलब आपका ये हो जाएगा, ठीक है।
तो इसमें किधर से करूँ? तो इस मल्टीप्लाई वगैरह मतलब यहीं से करना पड़ेगा। ये 1 कर दो, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस इसका नाम लिख दो। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा आपका स्पायरो, ब्रैकेट में आपका इधर कितना था 4, इधर कितना था 5, और टोटल कार्बन 10 है। तो 10 का मतलब आपका हो जाएगा डिकेन। ठीक है, डिकेन। 11 होता तो अनडिकेन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसे फॉलो करेंगे। तो ये तो आपके हो गए विदाउट सब्स्टिट्यूएंट्स, विदाउट मल्टीपल बॉन्ड। अब थोड़ा सा फॉलो कर लेते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स की तरफ, कि अगर बच्चों सपोज यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं या मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो फिर नेमिंग कैसे करी जाएगी, तो उसकी भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स ऐसे इंपॉर्टेंट। जैसे मान के चलो मैंने एक कंपाउंड लिया है इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे मैंने एक तरफ ले लिया है बच्चों ऊपर हाइड्रोक्सी, और नीचे हमने ले लिया एक मिथाइल। अब बताओ नंबरिंग कैसे? ये तो बीच का स्पायरो पॉइंट हो गया 4 डिग्री वाला। ठीक है, ये स्पायरो पॉइंट हो गया, ये कनेक्ट हो गया। अभी इसमें स्मॉलर रिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मतलब ये 1 कर दो, ये 2 कर दो, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब मैं किधर मूव करूँ, CH3 की तरफ या OH की तरफ, हाइड्रोक्सी तरफ? तो हाइड्रोक्सी की आपकी पता है फंक्शनल ग्रुप है उसकी, आपकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो ये 4 हो जाएगा, ये 5, ये 6 और ये 7 हो गया। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, 7 हाइफन मिथाइल देन स्पाइरो, इसका ब्रैकेट में 2 4, 2 इधर 4 इधर कार्बन है, 2 4, और लास्ट में आपके टोटल 7 कार्बन है। तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड हेप्टेन। और हेप्टेन में से कहीं देखो OL भी है तो E निकल जाएगा, फिर आपका 1 नहीं 4, सॉरी 4 पे हो जाएगा आपका ऑल। तो दिस इज द करेक्ट नेम। समझ में आ गया, इजी था। नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रैक्टिस करते हैं और कंपाउंड्स की। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक कंपाउंड इस तरीके से, जहाँ पे ये डबल बॉन्ड है और इससे अटैच ये डबल बॉन्ड ले लिया। इसका नाम क्या होगा, तो नंबरिंग स्मॉलर रिंग से स्टार्ट, तो 1 2 3 एंड 4 एंड ये 5, इधर आऊँगा 6 7 8 9। कितना आसान है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा आपका स्पाइरो, यहाँ पे 4 5, और इधर लिखा जाएगा आपका डेक। ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ टोटल बेटा 10 हो जाएगा ना डेक, इसलिए आपका डेक लिखा जाएगा। डेक के बाद होगा 1 फिर आपका हाइफन और डाई इन, 2 डबल बॉन्ड है 1 और 6 पे, बस ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके तरीके से आप बाकी भी क्वेश्चंस की क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो स्पैरो वाला पॉइंट है वो हो जाता है फिनिश। क्लियर है। बाकी हम लोगों ने एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की प्रैक्टिस पहले ही कर रखी है। ठीक है, तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न आपका है ही नहीं। और बाकी जो स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप है उसको लेके भी प्रैक्टिस करी है हम लोगों ने। ठीक है, तो उसमें भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो आयोपेक का जो एक्सप्लेनेशन है वो पूरा होता है फिनिश। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे GOC1, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। ठीक है, उसको हम लोग करेंगे कंटिन्यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।